डियर स्टूडेंट्स, उस दिन के ऑनलाइन क्लास में आपको टेंस के बारे में बता रहा था। टेंस पे चर्चा चल रही थी और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि टेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से उनके मेनली 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक के 4 प्रकार होते हैं, 3 के जो है 12 प्रकार हो जाएंगे। तो उसमें 12 में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला है वो आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए क्या है कि जितने भी आपके टेंस हैं, 12 टेंसेस हैं, सभी 12 टेंसेस का जब हम लोग अनुवाद सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको सारे टेंसों के पहचान सिखाए जाते हैं। मतलब आप किन शब्दों के पहचान से, किन शब्दों को सीख करके उस टेंस की पहचान कर सकते हैं। टेंस की पहचान करना, पहचान को समझ पाना, सीखना बहुत ही जरूरी है। पहचान के आधार पे आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आज आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका पहचान क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस तरीके से अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये शब्द आपको मिलते हैं मुख्य क्रिया के साथ, ता है, ती है, ते, ता हूं, इस तरीके से अगर आप किसी भी सेंटेंस में हिंदी वाक्य के अंत में आपको ये शब्द मिलते हैं तो वो आपके जो वाक्य होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। अब ये जो पहचान है वो मेन वर्ब के साथ आएंगे। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब। जो शब्द आपको कार्य बताते हैं, एक्शन को शो करते हैं, एक्शन बताते हैं, वो हमारे मेन वर्ब होते हैं। तो ये हिंदी में कार्य के साथ लगा रहेगा। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में ये आते हैं तो वो आपका वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान हो गया। अब सेंटेंस में आपको मालूम है कि सेंटेंस जब हम लोग किसी भी टेंस को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग 6 सेंटेंस को लीड करते हैं। 6 सेंटेंस में उसको हम लोग पढ़ते हैं। आपका जो पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा सिंगल इंटरगेटिव, फिर सिंगल नेगेटिव, फिर डबल इंटरगेटिव, फिर डबल का नेगेटिव। इस तरीके जो हमारा पहला सेंटेंस रहेगा वो हमारा रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। और सभी टेंसेस की जो होते हैं वो अपने रूल होते हैं, नियम होते हैं। नियम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उनका अनुवाद सीखते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो जो इसका रूल हो जाएगा वो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मतलब एक्शन वर्ब जो होता है, जो शब्द कार्य को शो करता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इस तरीके से मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो इसमें से जो हमारे पूरे 12 टेंस होते हैं, पूरे 12 टेंस में किसी में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसी में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, किसी में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जो आपका ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे। यहाँ पे वी फर्स्ट का मतलब है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जो भी आपका रेस्ट बचेगा वो आपका अदर वर्ड में हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है रूल का, फॉर्मूले का, उसमें आपको हम बताते हैं कि किन किन शब्दों का क्या मतलब है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता आप समझ लो कि कर्ता कार्य का करने वाला, या फिर कह लीजिए किसी वाक्य में जो बात कही गई हो, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो बात कही गई हो, वो बात जिसके बारे में कही गई हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे अंकित स्कूल रोज जाता है या अंकित स्कूल जा रहा है, इसमें स्कूल जाने की बात कही गई है, वो अंकित के बारे में कही गई है, तो अंकित सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मेरे बारे में बात कही जा रही है, किताब पढ़ने की बात कही जा रही है और मेरे बारे में कही जा रही है, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो इस तरीके से किसी भी वाक्य में जो बात कही गई होती है वो बात जिसके बारे में कही जाए वो आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वी फर्स्ट का मतलब क्या है कि जो शब्द कार्य को बताते हैं,
एक्शन को शो करते हैं वो हमारे मेन वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और एस या एस लगाना है। एस या एस दोनों आपके सिमिलर सब्जेक्ट की कंडीशन में होंगे। सिमिलर सब्जेक्ट होने पर एस एस लगाते हैं, और वर्ब में लगाते हैं वर्ब के स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, स्पेलिंग के हिसाब से हम लोग एस एस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। अब जैसे हो गया यहां पे कि अंकित रोज किताब पढ़ता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो रूल हमारा होता है, फॉर्मूला जो हमारा होता है, वो हमारा बताता है कि हमें किसके बाद क्या रखना है। अपने हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, मतलब किसको आगे करना है, फिर किसको पीछे करना है, पीछे रखना है। तो इस तरीके से जो हमें वर्ड का क्रम रखना होता है, शब्दों का क्रम रखना होता है, वो हमें फार्मूले से मालूम चलता है। फार्मूला हमें सिखाता है किसके बाद हमें क्या लगाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा अंकित। उसके बाद यहाँ पे है वी फर्स्ट। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि वी फर्स्ट क्या होता है। यहाँ पे जो शब्द कार्य को शो करता है, कार्य को बताता है, जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं वो आपका मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया कहलाती है, ठीक है, जो कि 3 फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे उसका पहला फॉर्म अगर यूज होगा तो यहाँ पे है वाक्य आपका कि अंकित